टुडे बेटा 21st लेक्चर है। तो आज आपको मैंने जो कल इन्वर्स कराया था ना बेटा, उसी की ही प्रॉब्लम करवानी है। वैसे कुछ 3-4 क्वेश्चन कल कराए थे, आज उनसे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ठीक है। तो कल 4 कराए थे बेटा, 5th है। इफ ए इज इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इफ ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए बी आई इज इक्वल टू 0 है। हैंस फाइंड ए इनवर्स। पहले तो ये प्रूव करके दिखाओ, ए और बी फाइंड आउट करके दिखाओ। फिर कह रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो पहले ए और बी फाइंड आउट करके दिखाने बेटा। तो ये लो, तो मुझे क्या चाहिए, पहले ए स्क्वायर, तो क्या करोगे ए इंटू में ए बेटा, 3 2 1 1 मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने 3 2 1 1 से, तो ये आगे बेटा आपके पास 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 3 ये आ गया। अब इसमें वैल्यू फिलअप कर दो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए प्लस में बी आई इज इक्वल टू 0 है। तो वैल्यू भरना बेटा, ए स्क्वायर ये 11 8 4 3 स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए बेटा, कैपिटल ए ये रहा 3 2 1 1, फिर बी आई आई हो गया बेटा 1 0 0 1, ये आ गया बेटा इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा सारा। इस 0 को क्या लिखोगे आप, 0 0 0 0 0 0 ये लिखोगे बेटा। अब कंपेयरिंग कर दो बेटा दोनों साइडों को, पहले इनको इकट्ठा कर लो बेटा। तो ये सारा कितना आ जाएगा आपके पास, 11 3 और बी 3a प्लस बी प्लस 11, ये आ गया बेटा 2a + 8, 2a + 8 ये आ गया बेटा, एंड 4a + 4 ये आ गया a + 4, एंड 3b + a + 3, 3 + a + b ये आ गया बेटा। अब आप when two matrices are equal then they have corresponding part same। तो अब लो बेटा, दिस implies क्या आ गया, now comparing both side, comparing both sides तो कितना आ जाएगा, 3a + b + 11 is equal to 0 and 2a + 8 is equal to 0 and a + 4 is equal to 0 and a + b is equal to -3 आ गया बेटा। तो a आ गया -4, एक उल्टा इसमें भर दोगे, b कितना आएगा 4 - 3 1, तो कितना आ गया बेटा, एक आंसर तो ये आ गया आपके पास, a -4 b की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब a -4 b 1 आ गया बेटा। अब a -4 b 1 से क्या कहोगे, अब इसको अपनी स्टेटमेंट में वापस फिलअप कर दो बेटा। अब लो बेटा, देयरफॉर ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए प्लस में बी आई क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भरना बेटा। तो ए स्क्वायर -4a इंटू कैपिटल ए बी आई प्लस आई इक्वल टू 0 हो गया बेटा ये। अब यहाँ से मुझे क्या करना है बेटा, देखा ना, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ये कहना बेटा इसने हैंस फाइंड ए, तो इसमें से इनवर्स निकालना बेटा, इसको उधर ले जाओ, ए कॉमन ले लो बेटा। हाँ याद रखना बेटा, ए कॉमन ले रहे हो ना जो, तो अंदर आई 4 के साथ आई लगा लेना बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है बेटा, डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट ऐड होता है। तो ये तो a -4 करते हैं आप, तो a तो एक मैट्रिक्स है, 4 एक नंबर है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते बेटा। आई को आप लेफ्ट से राइट लेंगे बेटा,
इसको डाउन में नीचे ले आओ बेटा, ये रहा, तो क्या आ जाएगा a इंटू में 4i माइनस ए इक्वल टू आई आ गया बेटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की मैंने, a के साथ 4i माइनस ए की मल्टीप्लिकेशन आई आ रही है, इससे क्या इंप्लाइज होता है बेटा, दिस इंप्लाइज a का इनवर्स क्या हो गया बेटा, देखो दिस इज क्या आ गया 4i माइनस ए आ गया बेटा, 4 इंटू में आई की वैल्यू भर लो बेटा, 1001 माइनस में ए की वैल्यू भर लो बेटा, ए कितना 3211 3211, इनको माइनस करना बेटा, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये आंसर आ गया बेटा। यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 ये आएगा बेटा। ये चेक करो बेटा, माइनस 3 तो नहीं आ रहा, a माइनस 4 है, b 1 आ रहा है, a माइनस 4 b 1, b 1 है बेटा। तो चेक करना कैलकुलेशन, माइनस आई को उधर ले गया, a माइनस 4 माइनस को इधर ले आया, तो a माइनस 4 a माइनस आई, ए इनवर्स 4i माइनस ए, 4 इंटू आई ये रहा, ये रहा 3 2, ये कितना हमारे पास 3 2 1 1, कितना आ रहा है 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये आएगा बेटा, यही आंसर है बेटा। पूछना बेटा पूछ सकते हो आप। पूछना पूछ लो बेटा जब तक। लो बेटा नंबर है बेटा अगला, एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन है, if 1 minus tan theta by 2 and tan theta by 2 और 1, कहते इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा, दिस इंटू में दिस 1 tan theta by 2 माइनस tan theta by 2 और 1, कहते इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, हाँ अगले का इन्वर्स है बेटा, कहते प्रूव करके दिखाओ, दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये प्रूव करके दिखाना है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया बेटा, ठीक है। तो ये लो बेटा, आपके साथ इस मैट्रिक, दो मैट्रिक्स है ना बेटा, फर्स्ट के साथ सेकंड का इन्वर्स है, तो उसको कुछ मान लो बेटा, लेट एक मैट्रिक ए मान लो बेटा आप, क्या लिया, 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 ये ले लो बेटा। अब इसका भी आप डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा, वो किस लिए, ये आएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। आप जानते स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है बेटा, तो 0 हो सकता है, 1 और जोड़ रहे हो तो सारा ये बड़ा बराबर 1 से है। और मेरे कहने का मतलब क्या है, ए का जो डिटर्मिनेंट है ना बेटा, दिस इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ये बेटा। अब लो बेटा, आप इसका इन्वर्स निकालना तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लोगे बेटा, एडजॉइंट में क्या लोगे, यहाँ पे A11 कोफैक्टर्स A12 A21 A22 और सारे का ट्रांसपोज। लो बेटा, A11 कैसे निकालते थे, याद है आप, -1 की पावर इसका सम, ये रहा, क्या करते हो, जिस एलिमेंट का निकालना ना उसकी रो और कॉलम छोड़ दो बेटा, जैसे 1 का निकालना, 1 की रो और कॉलम छोड़ोगे तो सामने 1 बचा, तो 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा बेटा, तो ये 1 आ गया बेटा। तो यहाँ फिलअप कर दो बेटा सारा 1। अब इसका निकालोगे A12, कितना आएगा, -1 की पावर 3, इसकी रो और कॉलम गई बेटा, सामने आया -tan थीटा बाई 2 का डिटर्मिनेंट, ये आ गया -tan थीटा बाई 2 का डिटर्मिनेंट, -1 वैसे आएगा तो +tan थीटा बाई 2 हो गया बेटा। तो फिलअप कर दो बेटा यहाँ पर tan थीटा बाई 2, क्या आ गया, A21 ऐसे भर दो बेटा, A21 लोगे तो इसका कितना आएगा, इसकी रो और कॉलम के सामने वाले का डिटर्मिनेंट, माइनस वैसे माइनस प्लस हो गया बेटा, तो आगे tan थीटा बाई 2, A22 इसका 1 का लोगे तो 1 आ गया बेटा, ये सारे का ट्रांसपोज भी है बेटा, आ गया 1 tan थीटा बाई 2, आगे tan थीटा बाई 2 और 1 ये आ गया बेटा। अब यहाँ तक कुछ पूछना तो बेटा पूछ लो। अब लो बेटा, ए का इन्वर्स कितना आएगा, ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट, ये 1 प्लस tan स्क्वायर, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, ये इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, एडजॉइंट ये रहा 1 tan थीटा बाई 2, फिर tan थीटा बाई 2 और 1 ही आ गया बेटा। पढ़ो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा, यहाँ तक रीड कर लो बेटा इसको। हाँ, इसको दोबारा देख लो बेटा, 1 का कितना आएगा, 1 की रो और कॉलम जाएगी, सामने 1 आ गया बेटा, 1 आ गया, इसका निकालोगे तो -1 की पावर
1 2 है ना बेटा, 3 माइनस वैसे आ रहा है, प्लस हो गया। इसका निकालोगे -1 की पावर 3, इसकी रो को माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, माइनस यहाँ आएगा बेटा, ये रहा। तो 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1, ये आ गया इनवर्स। अब हमें क्या प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है इसके अंदर, दिस इंटू में इसका इनवर्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये होना 10 थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 और 1, दिस इंटू में लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, इसका इनवर्स लेंगे बेटा, ये 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1। हाँ, सारे के बाहर क्या पड़ा बेटा, सारे के बाहर ये पड़ा ना 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पड़ा बेटा। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना बेटा, बाहर जो पड़ा है उसको पड़ा रहने दो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इसको इस साथ करोगे बेटा, tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 जीरो हो गया बेटा। इसको करोगे कितना आएगा बेटा, इससे करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके साथ करोगे tan थीटा बाई 2 और माइनस tan थीटा बाई 2, चलता रहा बेटा। कैलकुलेशन चेक करो इसकी, पहले ये लिखना था बेटा मुझे, 1/1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 का इनवर्स, इनवर्स ये रहा बेटा, ट्रांसफर ले लिया उसका, ले लिया बेटा, कोई ये रहा 1 tan माइनस tan थीटा बाई 1 ये रहा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे करोगे tan थीटा बाई 2 ये रहा। स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी बेटा। वन माइनस tan थीटा बाई 2 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1 कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, ये प्रूव करना है। तो बेटा ए आ गया 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये रहा, दिस इंटू दिस है, ये लेट ए मान लिया 1, इसका डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए 1 का तो ये हो गया सामने वाला बेटा, इस नंबर का ये होएगा -1 प्लस हो गया, ये गट डाल रखा है बेटा, माइनस वैसे था माइनस वैसे था, ये प्लस आएगा। इस नंबर का निकालो, इसके और कॉलम को सामने वाला आएगा माइनस, ये माइनस आएगा, 1 का 1 आ गया बेटा। इसका ट्रांसपोल हो गया 1 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस कर लो बेटा, और माइनस tan थीटा बाई 2 और 1, अब ये रहा बेटा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 बार, ये आ गया, इसकी वैल्यू भरना बेटा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आएगा बेटा, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ ये आएगा बेटा, ये आएगा। अब करो मल्टीप्लाई करके देखो बेटा इसको, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया बेटा, ये आएगा। इससे करोगे माइनस tan थीटा बाई 2 माइनस 2 tan थीटा बाई 2, ये आ गया 2 टेंजेंट थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2,
ये रहा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको अंदर ले जाओ बेटा, कितना आएगा पहले लिख देता हूँ बेटा सारा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। थोड़ा सा 11th का याद हो तो बेटा ये फार्मूला नहीं बन रहा आपके पास, ये लो, ये उसके साथ जाएगा नीचे, माइनस का 2 tan थीटा बाई टू और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। इसके साथ लोगे ये रहा 2 tan थीटा बाई टू बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। इसके साथ जाएगा तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। थोड़ा याद करो 11th के अंदर बेटा फार्मूले थे, 11th के अंदर फॉर्मूले थे बेटा। एक cos 2a का फार्मूला होता था बेटा, क्या था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये फार्मूला होता था बेटा। एक साइन 2a का भी होता था बेटा, 2 tan है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये दो फार्मूले थे बेटा। तो ये लगाना बेटा यहाँ, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये फार्मूले बन गए बेटा। मतलब यहाँ एंगल का हाफ होता है बेटा, 2a है तो ये होता है। अब यहाँ देखो टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो उसका डबल करोगे तो डबल करोगे थीटा बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा। ऐसे वो आ गया माइनस का बार माइनस का साइन थीटा, ये भी आ गया साइन थीटा, ये आ गया cos थीटा। आंसर प्रूव बेटा। तो 2 मिनट लगा लो बेटा, इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। तो बेटा रीड करो, मैं तुम्हें और क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ बेटा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना। लो बेटा, ये है इफ a इज इक्वल टू है बेटा ए बी 1 प्लस बी सी बाई ये दे दिया बेटा, ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ये दे दिया। कहते ये प्रूव करके दिखाओ। स्मॉल ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में 1 ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 इंटू में आई
माइनस में ए इंटू में कैपिटल है। कहते ये प्रूव करके दिखाओ बेटा, ये आएगा ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ए स्मॉल ए इंटू में ए इनवर्स ए स्क्र बी सी प्लस 1 आई माइनस ए। इसको ये प्रूव करके दिखाओ बेटा। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या चाहिए बेटा, ए इनवर्स चाहिए ना, तो ए इनवर्स तो निकालो पहले, फिर बात करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो क्या करोगे आप, ए का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 प्लस बी सी माइनस का बी सी, 1 आ गया, 1 इज क्या है, नॉट इक्वल टू 0 यार। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये अब लो बेटा ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटर्मिनेंट, ये ले लो बेटा। तो इसका एडजॉइंट लो बेटा, एडजॉइंट ऑफ एलिमेंट्स के को फैक्टर लोगे बेटा, लो बेटा ए का कितना आएगा, इसकी रो और कॉलम का ये सामने वाला का डिटर्मिनेंट वही का वही आएगा बेटा, 1 प्लस बी सी बाय बी का आएगा सी पर साइन चेंज माइनस सी, डेट कर लिया करो बेटा, बहुत दिन हो गए ना बेटा, माइनस का भी और ये आ गया बेटा। हाँ इसका आप ट्रांसपोज भी करोगे बेटा आप, तो 1 प्लस बी सी बाय माइनस सी माइनस बी और ये एडजॉइंट ऑफ, इसको भर दो बेटा यहाँ, ये आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट तो 1 ही है बेटा, तो 1 प्लस बी सी बाय माइनस बी माइनस सी और ये रहेगा। अब इसकी वैल्यू बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी बेटा, स्मॉल ए इंटू में ए इनवर्स, ए से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ए इंटू में ये 1 प्लस बी सी बाय माइनस बी माइनस सी और इसको अंदर ले जाओ बेटा, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर। तो यहाँ तो कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। अब राइट हैंड साइड लो बेटा, क्या ये ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 इंटू में आई स्मॉल ए इंटू में 1001 स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू ए बी सी 1 प्लस बी सी बाय, थोड़ा सिंप्लीफाई बेटा इसको, हाँ भाई ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बेटा, तो 1 प्लस बी सी आ गया बेटा, ठीक है बेटा। तो यही आ रहा है, देखो पर मिला लो, 1 प्लस बी सी आ गया, दिस इंटू 0 ए इंटू बी माइनस ए बी, तो माइनस ए बी आ रहा है ऊपर, ये लो ए बी आ गया बेटा। फिर दिस इंटू 0 माइनस में ए सी, ये आ गया माइनस का ए सी, ये आ गया बेटा 1 और ये प्लस बी सी, तो बी सी प्लस 1 कट गया बेटा, तो ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर आ रहा है, देख लो। तो क्या कहोगे, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये आ गया बेटा। पूछना तो पूछ लो बेटा। फॉर एग्जाम्पल लो बेटा, तो फाइंड मैट्रिक्स पी, फाइंड मैट्रिक्स पी, एक मैट्रिक्स पी निकालनी है बेटा।
कब? इफ इट सेटिस्फाई किसको बेटा? इक्वेशन है 2132 2132 into P, so the minus 3 2 5 minus 3, कह रहा है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन क्या दे रखी है? 1 2 2 minus 1, ये क्वेश्चन है। कह रहा है तीन मैट्रिसेस हैं, उनकी प्रोडक्ट है बेटा 2 1 3 2 P minus 3 2 5 minus 3 1 2 2 minus 1, ये दे रखी बेटा। P निकालना, बताओ कैसे करोगे बेटा? इनको दो मैट्रिक्स मान लो ना बेटा, इसको ए मान लो पहले वाली को, ए पी बी इजिकल टू ये आ गई बेटा क्यू। मान लो ये ए है पी बी है, तो बेटा क्या करो, ए जो आपने मान ली बेटा ये 2132 क्या आ गई? तो यहाँ ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है बेटा? 4 minus 3 1, जो कि 0 नहीं आ रहा बेटा। तो इसका ए का इनवर्स है, तो इसको उधर ले जाओ बेटा। तो इधर पहले पढ़िए तो इधर प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड विद ए इनवर्स, तो उधर पहले पढ़िए तो पहले लिखोगे, ये आएगा ए इनवर्स क्या हो, बी बाद में है तो बी बाद में आएगा बेटा। ये रूल आपको मैंने थ्योरी कराते हुए बताया था। ये हो गया ना बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो हमारे पास है तीन मैट्रिक्स है ना बेटा, इसको ए माना, पी माना, बी माना, क्या हो गया? तो इसको उधर ले गए बेटा, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया बेटा इसके इनवर्स से। कुल मिला के ए उधर, पहले आपको मैंने रूल बता रखे बेटा, ए उधर जाएगा, ऐसे जाता नहीं है, आपको बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, फिर बोथ साइड प्री पोस्ट मल्टीप्लायर विद बी, फिर बी से करना है बेटा, पोस्ट का मतलब पीछे से, तो इधर आ गया। तो अब तुम्हें ए इनवर्स यहाँ और बी इनवर्स यहाँ फिलअप करना है बेटा। ए का डिटरमिनेंट आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा, तो अब लोगे आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या बताता है? एलिमेंट्स आर रिप्लेस बाय देयर कोफैक्टर्स। लेना बेटा 2 का 2 आ गया, 1 का -3, 3 का -1, 2 का 2 आ गया। अभी सारे का ट्रांसपोर्ट, 2 -3 -1 2 आ गया। तो ए का इनवर्स कितना आएगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटरमिनेंट, 2 -1 -3 2 बाई ए का डिटरमिनेंट, तो 1 ही आ रहा है बेटा। तो यहाँ फिलअप कर दोगे बेटा, मैं पूरा नहीं करा रहा बेटा ये। तो यहाँ ए का इनवर्स आ गया बेटा, ये रहा 2 -1 -3 2, ये आ गया बेटा। और क्यू आपके पास ये रहा ऊपर, कितना है क्यू? 1 2 2 -1, ये क्यू है बेटा। अब बी इनवर्स ये खुद निकाल लेना बेटा। सिमिलरली क्या करना बेटा? सिमिलरली बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेना बेटा, क्या आती है वो यहाँ भर देना बेटा ये। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2007 में आया हुआ बेटा सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आया बेटा। अब मेन इसके अंदर बात ये वाली याद रखनी बेटा, जैसे ए पी बी की वैल्यू जो दे रखी है क्या हो, तो बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई हम ए इनवर्स करेंगे ना बेटा। कुल मिला के समझ लो, इधर पी लेफ्ट में पड़ा है ना तो लेफ्ट में आएगा, इधर बी राइट में पड़ा है तो राइट में आएगा बेटा।
लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 करें ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ 1p0 1p 001, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। 1p0 1p 001 और दूसरी मैट्रिक्स दे दी बेटा 100 Q10 0 Q1, ये दे दी बेटा। तीन मैट्रिक्स दे दिए बेटा। कह रहा है इन दोनों का इन्वर्स निकाल के हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ इसके, फिर इसके इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है 1 प्लस पी क्यू P0 क्यू 1 प्लस पी क्यू P0 Q1, ये कह रहा है ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स निकालो बेटा। कह रहे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का इन्वर्स बताओ। Obtain the inverse of these two matrices, इन दो मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालो, दिस एंड दिस, एंड hence find inverse of थर्ड मैट्रिक्स बेटा। तो पूछ लो बेटा पहले कुछ, मतलब इन दोनों का पहले तो इन्वर्स निकालो बेटा, उसकी हेल्प से फिर तीसरे का निकालना है। मैं स्टेटमेंट दोबारा मिला देता हूँ 1p0 1p 001 100 Q10 0 Q1 hence find 1 plus pq P0 Q1 plus pq P0 Q1, इसका इन्वर्स निकालना है बेटा। पूछ लो बेटा, पहले आप देख लो, कुछ स्टेटमेंट कुछ पूछना है बेटा पूछ लो। तो बेटा पहले इन दोनों का इन्वर्स निकालना है। लेट इसको ये मान लिया 1p0 1p 01, ये लो। फिर इसको b मान लिया 100 Q10 0 Q1, फिर कहते ए ये रहा बी ये रहा, इन दोनों के इन्वर्स निकालो। पहले आप इसका डिटर्मिनेंट तो निकालो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, तो 1 आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, ये रहा। बी का डिटर्मिनेंट, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा 1 आ रहा है, विच इज क्या है नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट है, यहाँ पे क्या हो गया आप, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट है, क्या अब लोग आप एडजॉइंट ऑफ ए, लोग आप एडजॉइंट ऑफ बी, बेटा एडजॉइंट आप कई बार कर चुके, थोड़ा डायरेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। हाँ भाई 1 का क्या होगा, रो और कॉलम जाएगी तो 1 माइनस 0 1, तो 1 का 1 आ गया बेटा। इस पी का रो और कॉलम गई, दिस माइनस 0 माइनस 0 0 हो गया बेटा। इस 0 का लोगे बेटा 0 माइनस 0 0 हो गया बेटा, ये रहा।
इस जीरो को लोगे बेटा रो और कॉलम गई, पी माइनस जीरो माइनस पी, 1 का लोगे रो और कॉलम गई बेटा, 1 माइनस जीरो 1 हो गया, पी का लोगे रो और कॉलम गई, 0 माइनस जीरो, इस जीरो को लोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस जीरो पी स्क्वायर, इस 1 जीरो का लोगे रो और कॉलम गई, पी माइनस जीरो पी, 3 1 3 2, इस 1 का लोगे 1 माइनस जीरो 1, तो इसका ट्रांसपोज भी लोगे अब 1 0 0 माइनस पी 1 0 पी स्क्वायर माइनस पी और 1 ये आ गया। कुछ पूछना बेटा पहले पूछ लो। कुछ रीड करना रीड कर लो बेटा। तो मैं उसका नहीं निकाल रहा बेटा, अपने आप निकाल लेना इसको। तो ये आ जाएगा बेटा सीधा आपके पास, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा बेटा, ट्रांसपोज भी कर लेना, ये आएगा 1 0 0 माइनस क्यू 1 0 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और 1 ये आ गया बेटा। अब लो बेटा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय में ए का डिटरमिनेंट 1 माइनस पी पी स्क्वायर 0 1 माइनस पी 0 0 1, इधर से बी इनवर्स निकालोगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ बी बाय में बी का डिटरमिनेंट बेटा 1 0 0 1 0 चलो। अब ये तो इससे कहा दो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। अब आप यदि ऐसी तीसरी का निकाल देते हो ना, एग्जाम में 0 नंबर मिलेंगे बेटा। वो ये कह रहा है हैंस फाइंड। अब हैंस फाइंड का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपने इन दोनों का निकाला, अब तीसरी का निकाला, इसकी मदद से निकालना है बेटा। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यदि मैं a को b से मल्टीप्लाई करता हूँ, करके देखो बेटा, a को b से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा, 1p 0 0 1p 0 0 1 ये आ गया, 1 0 0 क्यू 1 0 0 क्यू 1 ये आ गया बेटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, करके देखो बेटा 1 प्लस पी क्यू ये आ गया, 1 प्लस पी क्यू, इसको इससे करोगे 0 पी, ये पी आ गया बेटा। कुल मिला के वो जो थर्ड मैट्रिक्स है ना बेटा बाई चांस, ये वही तो आ गई। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन थर्ड मैट्रिक्स तो आ गया बेटा। इसका मतलब सी क्या आ रहा है, देयरफॉर सी आ गया ए बी। तो इसने क्या कहा है, सी का इनवर्स, तो क्या निकालोगे आप, ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स क्या लिखोगे बेटा, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। अब यहाँ बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू भर दो बेटा, लो बेटा बी इनवर्स ये रहा 1 0 0, मतलब अलग से आपने सी का इन्वर्स मत निकाल देना, निकलेगा आंसर ठीक, पर एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। अलग से मत कर देना, इसी में करना बेटा, इन्हीं की हेल्प से कर रहा हूँ। देखो 1 1 पी पी क्या, क्योंकि हैंस वर्ड जब आ जाए ना बेटा, हैंस, तो उसकी हेल्प लेनी होती है बेटा।
तो क्या आ गया, बाई चांस, देयर फॉर सी बराबर में तो ए बी क्या आ गया, तो सी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ये आंसर माना जाएगा बेटा आप लोगों का। तो पूछ लो बेटा, कुछ पूछना तो यहाँ मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 + 0 + 0 1 आ गया, माइनस पी 0 0 माइनस पी हो गया बेटा, एंड तीसरा पी स्क्वायर हो गया बेटा, एंड माइनस क्यू पी क्यू +1 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आप वैसे भी कर दोगे ना, आंसर मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। ये आ गया क्या उसके, ये माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और ये आगे ला फिर जाके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू +1, तो ये आ गया आपके पास सी का इन्वर्स है। पूछ लो बेटा, दो मिनट लगा लो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो। लो बेटा, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लो बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये बेटा, इफ ए का क्यूब इज इक्वल टू आई है, देन प्रूव ए इज नॉन सिंगुलर है बेटा। साथ में ये भी प्रूव करके दिखाओ, एंड प्रूव ए का इन्वर्स क्या आएगा बेटा, ए का स्क्वायर आएगा। लो बेटा, अभी ए क्यूब आई है, तो दियो टेकिंग डिटर्मिनेंट इन बोथ साइड, डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इधर हो जाएगा बेटा आई का डिटर्मिनेंट। ए क्यूब के डिटर्मिनेंट को क्या लिखोगे आप, ए डिटर्मिनेंट की पावर 3, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है बेटा। ये बताया था ना, पावर और डिटर्मिनेंट इंटरचेंज हो जाते हैं बेटा, तो इसको उधर से लेफ्ट से राइट ले आओ बेटा। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटा, 1 की पावर 1/3, रियल नंबर तो 1 ही आ गया बेटा ये ना। तो ये लो, ए का डिटर्मिनेंट आ गया बेटा 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर है, ये आ गया बेटा। फिर कहते प्रूव करो ए इनवर्स, तो ए क्यूब इज इक्वल टू आई है, ए क्यूब के दो टुकड़े बना लो ना बेटा, ए इंटू में ए स्क्वायर आई है। अब ए से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आई आ रहा है, इससे क्या इम्प्लाइज होता है बेटा, तो ए का इनवर्स कितना हो गया बेटा,
ए का स्क्वायर हो गया, आंसर रूट बटा। एक क्वेश्चन और है बेटा, ये लो, इसी टाइप का 11th है बेटा। इफ a square matrix satisfy polynomial equation with non-zero constant term, then show that matrix is invertible है बेटा। यानी कि आपको गिवन क्या दे रखा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, यानी कि जैसे मैंने मान लो ये मान लिया, लेट ए कोई मैट्रिक्स मान ली बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ये मान ली ए आई जे एन क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स ले ली। कह रहा यदि ये मैट्रिक्स एक पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो मैंने ये भी मान ली, लेट पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ए 0 x की पावर n, ए 1 x की पावर n माइनस 1, ए 2 x की पावर n माइनस 2, और लास्ट नंबर आ गया बेटा ए एन माइनस 1 x, ए एन इक्वल टू 0, ये आ गया। कह रहे यदि ये मैट्रिक्स एक पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, हाँ, जिसके अंदर कहते हैं ना ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई पोलिनोमियल इक्वेशन, कह रहे स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई पोलिनोमियल इक्वेशन विद नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो नहीं है, मतलब हेयर क्या है बेटा, हेयर ये जो लास्ट नंबर है ना बेटा ए एन जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये बेटा। कह रहे एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने मान ली जैसे m क्रॉस m की, कह रहे वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है बेटा। कह रहे यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई, लिखा ना लेट पोलिनोमियल इक्वेशन है, कहते हैं ये प्रूव करके दिखाओ, यदि इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये इन्वर्टिबल है बेटा। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स होने का मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। तो ये लो, पहले तो ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको सेटिस्फाई करती है तो भरना ए 0 ए की पावर n, ए 1 ए की पावर n माइनस 1, ए 2 ए की पावर n माइनस 2, लास्ट नंबर आ जाएगा ए एन माइनस 1 इंटू ए प्लस ए एन। फिर आपको मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स में नंबर नहीं जुड़ता बेटा, लास्ट में जो ए एन पड़ा है ना, तो वहाँ पे आपको आई लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लगानी पड़ेगी साथ ही। अब ये कह रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, राइट हैंड साइड में कैपिटल 0 लगा ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है। अब इसको एक तरफ ले जाओ, इसको उधर ले आओ बेटा, तो यहाँ से ए कॉमन ले लो बेटा, ए स्मॉल ए 0 ए की पावर n माइनस 1, ए 1 ए की पावर n माइनस 2, लास्ट में आ गया ये रहा ए एन माइनस 1 इंटू में आई। मैंने क्या किया, जैसे 100 टर्म्स थी ना बेटा, शुरू की 99 टर्मों में से ये कॉमन ले लिया बेटा मैंने, ये कॉमन आ गया और इसको उधर ले गया बेटा, लास्ट में ये आ गया माइनस का ए एन इंटू में आई आ गया। अब ये नंबर लास्ट नंबर बताया कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है तो नीचे ले जाओ, इसको नीचे आ गया सारा, तो ए इंटू में दिस सारा टॉपिक बाय में माइनस का ए एन, ये आएगा ना बेटा, ए इंटू में दिस टॉपिक ये सारा नीचे ले आया। इसको बाई में ले आया नीचे।
अब इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आई आ रही है बेटा, कह अब इस मैट्रिक्स की इसके साथ प्रोडक्ट आई आ रही है, तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आई आ रही है, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है, दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स क्या हो गया बेटा, ये हो गया सारा स्मॉल ए इंटू ए की n माइनस वन, a1 ए की पावर n माइनस टू, लास्ट नंबर आ गया ए एन माइनस वन इंटू में आई डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ए की पावर n। अब ये इन्वर्स आ गया, तो देयर फॉर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट है। अब जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट है तो देयर फॉर ए का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया बेटा। पूछ लो बेटा कुछ पूछना तो। बेटा ये थोड़ा डिफरेंट से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम्हें अच्छे लगेंगे बेटा ये सारे। एक आखिरी क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ बेटा, लास्ट है बेटा। स्टेटमेंट है इफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ये एफ ऑफ थीटा cos माइनस साइन 0 साइन cos 0 0 0 1 और जी ऑफ थीटा दे दिया बेटा cos थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा ये दे दिया। कहते ये प्रूव करके दिखाओ एफ ऑफ अल्फा और जी ऑफ बीटा का इनवर्स, एफ ऑफ अल्फा जी ऑफ बीटा का जो इनवर्स है ना बेटा वो क्या आएगा, जी ऑफ माइनस बीटा एफ ऑफ माइनस अल्फा आएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा ये स्टेप। कह रहा एफ ऑफ थीटा है ये, तो एफ ऑफ अल्फा और जी ऑफ बीटा ये प्रूव करके दिखाना बेटा। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक बार, आप यदि एफ ऑफ अल्फा को ना यहाँ अपने आप ही सोचना बेटा, एफ ऑफ माइनस अल्फा से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है बेटा। एफ ऑफ अल्फा ये रहा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 ये आ गया एफ ऑफ अल्फा। और एफ ऑफ माइनस अल्फा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अल्फा माइनस करियो तो कॉस माइनस अल्फा साइन माइनस अल्फा 0 साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0 0 0 1। अब आपने प्लस वन में सुन रखा है बेटा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, ये होता है बेटा। तो भरना बेटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 बेटा। करो बेटा इससे मल्टीप्लाई, कॉस माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस हो जाता है बेटा, साइन माइनस अल्फा
-12 आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा हो गया बेटा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा और 0 0 0 1। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 0। फिर इससे करता हूँ बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर 0 0 0 ये आ गया, 0 0 0 0 0, फिर 0 0 1 ये आ गया। तो सारा आंसर आ गया बेटा 1 0 0 0 1 0 1 ये। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब एफ ऑफ एल्फ़ा और एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया आई दे रहे हैं, इससे क्या हो गया, एफ ऑफ एल्फ़ा का जो इन्वर्स है क्या कहलाएगा, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा कहलाएगा। सिमिलरली कर नहीं रहा मैं, अगला भी सेम है बेटा। सिमिलरली यदि मैं जियो बीटा को जियो माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई आ रहा है। इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है, जियो बीटा का जो इन्वर्स है ना बेटा, जियो माइनस बीटा आएगा। पूछ लो बेटा। अब मुझे जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था ऊपर, एफ ऑफ एल्फा जियो बीटा का इन्वर्स। अब आ जाओ एफ ऑफ एल्फा लेफ्ट हैंड साइड, एल्फा जियो बीटा, इसका जो इन्वर्स है ये था ना बेटा, एफ ऑफ एल्फा जियो बीटा का इन्वर्स। तो क्या आ गया, ये दो मैट्रिक्स हैं बेटा। जैसे ए बी का इन्वर्स क्या था बेटा, बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स था, तो ये लगाना, ये पहले आएगा बेटा जियो बीटा का इन्वर्स, फिर एफ ऑफ एल्फा का इन्वर्स, ये आ गया बेटा। अब जियो बीटा का इन्वर्स क्या था, जियो माइनस बीटा, ये एफ ऑफ माइनस अल्फा था, आंसर प्रूव ये हो गया बेटा। 2 मिनट लगाने लगा लो बेटा। मेन जो समझने का स्टेप है ना बेटा वो ये है, एक तरह का याद रखने वाला स्टेप है कि हम बाई चांस एफ ऑफ एल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ माइनस अल्फा के साथ वो तो आई आता है बेटा। और तुम जैसे कहोगे सर शुरू से हमें पता कैसे चलेगा बेटा कि वो ये टेकिंग, तो ये बेटा थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा कि एफ ऑफ एल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, आई आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा। तो कल मैं आपको, अब ये अपने इन्वर्स की कल एडजॉइंट की भेज चुका हूँ, अब ये इन्वर्स की भेजूंगा बेटा इसके साथ। तो इन्वर्स की एक्सरसाइज पूरी कर लेना बेटा। इन्वर्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड और कंपटीशन दोनों जगह आता है, एडजॉइंट में से नहीं आता बेटा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज़ होती है बस खाली, इन्वर्स में से क्वेश्चन आता है पक्का यहाँ से। अब जो कल टॉपिक कराना बेटा वो आईआईटी और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में 20 साल का रिकॉर्ड है, हर बार उसमें से क्वेश्चन आता है। टॉपिक आता है ट्रैवल और नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन। तो कल कोई भी, कल वाली वीडियो कोई मिस नहीं करना बेटा, जो कल बाई 22 नंबर की कराऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा।